हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसे कि हमारी आपको ज्ञात है, सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, बिना समय गवाए कि नगरीय समुदाय की विशेषता लिखें। और देखिए, विशेषता बताएं नगरीय समुदाय में परिवर्तन कौन कौन से हो रहे हैं और नगरीकरण के कारण एवं प्रभावों की चर्चा करें। यह हमारा चैप्टर 4 है, यूनिट 3 का। ठीक है, जब ये हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर आएगा नगर नियोजन की अवधारणा और नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक और भारत में नगरीय प्रबंधन की कौन कौन सी समस्याएं हैं। ठीक है, ये सेकंड लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आंसर राइटिंग की क्लास। और आज के हमारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। नगरीय समाजशास्त्र क्या है एवं इसकी विषय वस्तु का अध्ययन करें। देखिए, अब ये क्वेश्चन क्यों लिया गया, देख लीजिए, इकाई का नाम ही है ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। तो यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आना तो तय है। जिस प्रकार हमने ग्रामीण समाज पढ़े थे, ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़े थे, उसी प्रकार हम लोग नगरीय समाजशास्त्र भी पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, 7 मार्कर क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप यहाँ 7 मार्कर। अब उन्होंने पूछा नगरीय समाज क्या है, इसकी विषय वस्तु का अध्ययन करें। तो सबसे पहले आपको नगरीय समाजशास्त्र की परिभाषा बताना पड़ेगा। ऐसा विषय या ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत नगर के जीवन और उसकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा विषय या अध्ययन जिसके जिसके अंतर्गत हम नगरी यानी कि अर्बन एरियाज के लाइफ और उनकी प्रॉब्लम्स का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, नगरीय समाज शास्त्र कहा जाता है। 3 लाइन में आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। जब यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका डेफिनेशन, फिर लिखेंगे आप विषय वस्तु। यहीं से आप लिखेंगे क्या, विषय वस्तु। और ऐसा आपको डैश डालना है। ठीक है, जब डैश डालेंगे तो यहाँ से आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, 3-4 पॉइंट, जितने भी पॉइंट आ जाए देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट होते हैं नगरीय समाजशास्त्री विषय वस्तु के अंतर्गत। सबसे पहले नगर की पारिस्थितिकी। ठीक है, नगरीय पारिस्थितिकी शास्त्र, इसके अंतर्गत उस नगर विशेष की या फिर शहर विशेष की भूगोल कि वहां पे कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं या फिर भौगोलिक उच्चावच हैं, इसके अंतर्गत नगरीय पर्यावरण पर एक सकारात्मक और एक नकारात्मक दोनों प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि यदि मान लीजिए कोई नगर है जो पहाड़ में बसा है, तो उसकी जो नगर नियोजन जो प्रणाली होगी वो अलग संदर्भ में होगी। और यदि किसी कोई नगर पठार में बसा है या कोई मैदान में बसा है, तो वहाँ की भौगोलिक स्थलाकृतियां अलग होती है। और उन्हीं स्थलाकृतियों का वहाँ के नगरीय समाज पे एक सकारात्मक और एक नकारात्मक दोनों प्रभाव से, दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, इस तो देख लिए, पहला क्या है, नगरीय पारिस्थितिकी शास्त्र। दूसरी विषय वस्तु क्या है, नगरीय सामाजिक संगठन। ठीक है, अब नगरीय सामाजिक संगठन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, देखिए, नगर समुदाय में रहने वाले परिवार। ठीक है, नगरीय परिवार, फिर पड़ोस, फिर क्या पढ़ेंगे, जातियां। इन सब चीज का अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत, नगरीय सामाजिक संगठन के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके पश्चात तीसरी विषय वस्तु क्या है, नगरीय सामाजिक विघटन। ठीक है, अब देखिए, नगरीकरण के कारण समाज का विघटन भी होता है ना। तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, नगरीय समाज में विद्यमान, नगरीय समाज में होने वाले अपराध। ठीक है, क्योंकि अपराध के कारण ही समाज का विघटन हो रहा है। प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, जिसको यौन व्यापार कहा जाता है, वेश्यावृत्ति नहीं कहा जाता, यौन व्यापार। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस शब्द को यूज नहीं किया जाएगा प्रोस्टिट्यूशन को, अब उसको क्या कहा जाएगा, यौन व्यापार कहा जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी, बेरोजगारी से भी समाज का विघटन होता है, इसी से ही क्या अपराध का प्रारंभ होता है। इसके पश्चात क्या, भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति के पश्चात क्या है, नशीली दवाओं का सेवन या नशीले पदार्थों का सेवन। इस प्रकार 3 विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं हम इसके अंतर्गत, नगरीय समाज शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, और इसके पश्चात आपको लिखना है क्या, कंक्लूजन। इसी इन्हीं विषय वस्तु के कारण समाज का या फिर नगरीय समाज का क्या दिखता है, एक वास्तविकता दिखती है, जिससे एक समाज किसकी ओर अग्रसर होता है, प्रगतिशील समाज की ओर अग्रसर होता है। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, नगरीय समाज शास्त्र को समझाते हुए इसके महत्व को समझाएं। ये भी 7 मार्कर क्वेश्चन है। अब देखिए, नगरीय समाज शास्त्र के आपको डेफिनेशन लिखना है, वह विषय या शास्त्र जिसके अंतर्गत नगरीय जीवन एवं उसमें
विद्यमान समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही नगरीय समाजशास्त्र कहते हैं। और इसकी 3 विषय वस्तु होती हैं। नगरीय पारिस्थितिकी शास्त्र, दूसरा क्या है, नगरीय सामाजिक संगठन। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है। यदि आपके पास समय है तो आप विषय वस्तु लिख लीजिए, फिर उसके महत्व यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, महत्व। तो कौन कौन से महत्व है बताइए। नगरीय समाजशास्त्र के सबसे पहले तो किसका अध्ययन करते हैं, नगरीय जीवन का अध्ययन करने में, नगरीय जीवन का अध्ययन करने में। दूसरा महत्व क्या हो जाएगा, नगर नियोजन में सहायक है, कि किस प्रकार नगर नियोजन किया जा सकता है। जैसे आप और हम पढ़ते हैं ना हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन, की किस प्रकार वहां पे नगर नियोजन किया गया था, वहां के सामाजिक जीवन को देखते हुए। तीसरा महत्व क्या हो जाता है यहाँ पे, नगर की प्रगति एवं विकास के अध्ययन में। ठीक है, नगर की प्रगति एवं विकास के अध्ययन में। चौथा महत्व लिख लीजिए इसमें, नगरीय परिवर्तन करने में सहायक होता है। ठीक है, नगर में जो परिवर्तन होते हैं, या समाज हो या फिर वहाँ की भौगोलिक स्थिति हो या फिर नगर नियोजन हो, उसमें परिवर्तन करने में सहायक होता है। फिर पांचवा महत्व लिख लीजिए वैज्ञानिक अध्ययन में, कि हम वहाँ पे रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का साइंटिफिक रूप से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। छठवा लिख लीजिए आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने में। ठीक है, सामाजिक प्रक्रियाओं को जानने में इत्यादि महत्व किसका है, नगरीय समाजशास्त्र का। ठीक है, अर्बन सोशलॉजी का। क्लियर। और बढ़िया सा आपको क्या लिखना है यहाँ पे, निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नगरीय समुदाय क्या है, नगरीय समुदाय विशेषताओं को लिखे। ठीक है, नगरीय समुदाय क्या है और उसकी विभिन्न विशेषताओं को लिखना है आपको। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे यहाँ से, ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, बस आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सके, अटेम्प्ट कर सके और उसमें एक बेहतरीन कंटेंट दे सके। तो नगरीय समुदाय क्या है, तो लिखेंगे आप यहाँ पे कि जनसंख्या की अधिकता, श्रम विभाजन, विशेषीकरण एवं औपचारिक और द्वितीयक संबंध नियंत्रण के औपचारिक साधन का क्या है, ये एक संगठन है। ठीक है, मतलब कि ऐसा समाज जहाँ पे जहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है, श्रम विभाजन होता है, ठीक है, विशिष्टीकरण होता है, औपचारिक संबंध होते हैं, इत्यादि को जो समुदाय होता है उसे क्या कहा जाता है, नगरीय समुदाय। जैसे आपने देखा होगा शहर में रहने वाले लोगों के आपसी संबंध नहीं होते। ठीक है, मतलब आसपास के पड़ोस के लोग ही एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि उनके बीच अनौपचारिक संबंध नहीं है, केवल औपचारिक संबंध है। यदि सोसाइटी मीटिंग होती है वहां पे सबके संबंध दिखेंगे, लेकिन कोई ऐसा उनके इंडिविजुअली फंक्शन होगा तो वहां पे जनसंख्या आपको कम दिखेगी। ठीक है, क्लियर, समझ आया। ठीक है, तो ये हो जाएगी नगरीय समुदाय। ठीक है, या फिर इसको भारतीय जनगणना के अनुसार देखें तो जिस समाज की जनसंख्या 5,000 से अधिक होती है, ठीक है, जिस समाज की जनसंख्या 5,000 से अधिक होती है तथा वहां का जनघनत्व कितना होता है, देखिए जनसंख्या कितनी होगी, 5,000 से अधिक। ठीक है, जनघनत्व कितना होगा, 400 से अधिक। ठीक है, 400 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, उसे क्या कहा जाता है, नगरीय समाज कहा जाता है। अब इसकी विशेषता क्या होगी, सबसे पहली विशेषता तो सब जनसंख्या अधिक होना। ठीक है, दूसरा जनघनत्व अधिक होना। तीसरा क्या है, यहाँ पे औपचारिक संबंध होते, फॉर्मल संबंध होते, इनफॉर्मल संबंध, इनफॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती यहाँ पे। चौथी विशेषता लिख लीजिए आप, यहाँ पे अंधविश्वासों में कमी रहती है। ठीक है, रूढ़िवादिता कम रहेगा यहाँ पे। ठीक, पांचवी छठवीं विशेषता लिख लीजिए आप, आवास की समस्या रहेगी। ठीक है, आवास यहाँ पे नहीं रहता है। वर्ग अतिवाद दिखेगा आपको, उच्च वर्ग निम्न वर्ग में विभाजित रहता है नगरीय समाज, जबकि ग्रामीण समाज किसमें विभाजित रहता है, जातिवाद पर आधारित रहता है ना, जाति में डिवाइड होते हैं वहां पे। इसके पश्चात क्या है, यहाँ पे आठवां पॉइंट लिख लीजिए, श्रम विभाजन। क्या है, श्रम विभाजन। फिर क्या है, नौवां पॉइंट एकाकी परिवार, यानी कि एकल परिवार दिखेगा आपको, यहाँ पे संयुक्त परिवार की प्रथा नहीं दिखेगी। इस प्रकार आप ऐसी 9 से 10 विशेषताएं लिखें और कंक्लूजन लिख दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नगरीय समुदाय में हो रहे परिवर्तनों को विस्तार पूर्वक समझाएं। ठीक है, जिस प्रकार हमने पढ़े थे नगरीय समुदाय में होने वाले परिवर्तन के रुझान कौन से थे, उसी प्रकार ग्रामीण समुदाय में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं इसको अध्ययन करे थे। आज हम अध्ययन करेंगे किसका, नगरीय समुदाय में हो रहे परिवर्तन का। तो सबसे पहले आपको नगरीय समुदाय की डेफिनेशन बताना है,
फिर इसके पश्चात दूसरी हेडिंग डालेंगे आप परिवर्तन, नगरीय समुदाय में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले किस क्षेत्र में, सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन देख लेते हैं। ठीक है, आप सिनॉप्सिस भी बना सकते हैं, परिवर्तन ऐसा लिख लीजिए, 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक भी देख लेते हैं आप। ठीक है, भौगोलिक में समझाया जाएगा किस प्रकार भूगोल में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन, तो सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन, तो क्या हो रहा है समाज में, संयुक्त परिवार का क्या हो रहा है, यहाँ पे विघटन हो रहा है। इसका संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हो रही है, या फिर महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। ठीक है, सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है, लिखते चाहिए आप, सामाजिक मूल्यों का, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ना, उनका क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, रूढ़िवादिता का, रूढ़िवादिता में कमी आ रही है। ठीक है, छठवां पॉइंट लिख लीजिए आप, पारिवारिक नियंत्रण का ह्रास हो रहा है, आजकल बच्चे आप देख ही रहे हैं परिवार के नियंत्रण में नहीं रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं ना, प्राइवेसी का हनन हो रहा है, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। इसके पश्चात क्या, सहिष्णुता। ठीक है, आप इसको सकारात्मक और नकारात्मक में भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल था आप इसी संदर्भ में लिखें, क्योंकि समुदाय समाज शास्त्र में वैसे कुछ नकारात्मक होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप यदि क्वेश्चन में दिया है नकारात्मक लिखे, तब आपको नकारात्मक लिखना है, तो आप दोनों पॉइंट मिला के लिख सकते हैं। इस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं समाज में। फिर क्या है, आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में तो सबसे पहले नगर व्यवसाय एवं औद्योगिक केंद्र की स्थापना हो रही है, नगर क्षेत्र में औद्योगिक केंद्र की स्थापना हो रही है। दूसरा लिख लीजिए आप, जीवन यापन के लिए या जीवन उपार्जन के लिए आपको यहाँ पे अनेक विकल्प मिलेंगे, सरकारी नौकरी से लेकर के प्राइवेट नौकरी, और प्राइवेट नौकरी से लेकर के आप मनरेगा का काम तक के आपको मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, मनरेगा तो नहीं मिलेगा शहरी क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी कह सकते हैं आपको काम कोई ना कोई मिल जाएगा। उत्पादन व उत्पादक की उपलब्धता, ठीक है, यहाँ पे उत्पादन भी अत्यधिक मात्रा में हो रहा है और उत्पादकता भी बढ़ रही है दिनों दिन। पांचवा, चौथा लिख लीजिए, धन ही जीवन है, यहाँ संकल्पना क्या चल रही, किसकी अवधारणा चल रही, धन ही जीवन है, यदि किसी व्यक्ति के पास धन है तो वह आसानी से जीवन जी सकता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें, आर्थिक क्षेत्र में असमानता, यानी कि यहाँ पे आपको अमीर वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में क्या दिखेगी, एक अंतर दिखेगा आपको। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो अंतर चल रहा है 50 नंबर का अंतर चल रहा है। ठीक है, यदि मान लीजिए 90, यदि आय है किसी व्यक्ति की उच्च वर्ग की, तो निम्न वर्ग की आय कितनी है, 40 है, तो देख रहे हैं आप कितना अंतर है, 50 का। रिपोर्ट आई थी, एग्जैक्ट डेटा अभी याद नहीं आ पा रहा है मुझे, लेकिन हाँ टेलीग्राम में मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो डेटा को। ठीक है, फिर क्या है, पूंजीवाद, पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, उपभोक्तावादी संस्कृति देखने को मिल रही है आपको। इस प्रकार आर्थिक जीवन में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं। इसके पश्चात जो राजनीतिक क्षेत्र में, अब राजनीतिक क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, सबसे पहले तो राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हो रही है नगरीय समुदाय में। दूसरा लिख लीजिए आप इसमें, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, आपने देखा होगा नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता, कि यहाँ पे सक्रिय हो गए हैं लोग। ठीक है, किसके प्रति, राजनीति के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति। फिर क्या है, स्त्री पुरुष की समान भागीदारी राजनीति में। ठीक है, महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है, किसमें, राजनीति में। ठीक है, इस प्रकार ये आपको लिखना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और एक अंतिम पॉइंट लिख लीजिए आप, भौगोलिक, भौगोलिक क्षेत्र में क्या देखेंगे आप, परिवर्तन, कि जो पहले पहाड़ी इलाका था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, पठार में। ठीक है, जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे कि तालाब की बात करें हम लोग, बेंगलोर, बेंगलोर का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में पौंड या फिर तालाब थे। ठीक है, आज वहाँ पे क्या बन गया है, बिल्डिंग्स बन गई हैं। ठीक है, ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है आपको, भौगोलिक, भौगोलिक परिवर्तन किसमें, नगरीय समुदाय के अंतर्गत जो भौगोलिक क्षेत्र रहता है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बढ़िया सा आपको कंक्लूजन लिखना है, इस प्रकार आपका ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, और ये 10 मार्कर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि भारत में नगरीकरण के कारण और तो उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं को बताएं। अब देखिए, भारत में जो नगरीकरण है, ठीक है, कितना है, 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत नगरीय लोग रहते हैं, 31.11% लोग रहते हैं नगर में। ठीक है,
और नगर की विशेषता क्या होती? 5,000 से अधिक जनसंख्या हो, कार्यशील जनसंख्या कितनी हो? 75% स्त्री पुरुष समान भागीदारी, जनघनत्व कितना होना है? 400 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अब देखते हैं भारत में नगरीकरण के कारण। तो सबसे पहला कारण क्या है कि कृषि समाज की भूमिका, ठीक है, कृषि समाज की भूमिका। किस प्रकार कृषि समाज नगरीकरण को बढ़ावा दे रहा है? अत्यधिक उत्पादन हो रहा है और उसी उत्पादन को विक्रय करने के लिए कहाँ पर आ रहे हैं? यदि उत्पादन कर रहा है कृषक, तो फिर उसको कहाँ बेचेगा? वो नगर क्षेत्र में बेचेगा। जब नगर क्षेत्र में बेचेगा तो उसके पास अधिशेष धन आएगा। जब उसी धन को लेकर वो ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा तो वहां पे बताएगा कि नगर में तो ये सुविधाएं हैं। वो सुविधाओं को फिर वो कहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में। इस प्रकार लिख सकते हैं आप कृषक समाज की भूमिका, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? उपयुक्त जलवायु, कि भारत की ऐसी जलवायु है कि यहाँ पे जनसंख्या आसानी से बढ़ जाती है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना, तो ये सबसे उपयुक्त जलवायु मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रजनन क्षमता अधिक हो जाती है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें, आवागमन के साधनों का विकास, ठीक है, आवागमन के साधनों का विकास। आजकल देखा होगा आपने, परिवहन के लिए वायु, जल और रेलवे, ठीक है, इन सब सड़क, सभी साधनों का यूज हो रहा है परिवहन के लिए। चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप, व्यापार करने की प्रवृत्ति में वृद्धि। आपने देखा होगा व्यापार लगातार बढ़ते जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में भी। जब व्यापार अधिशेष हो जाता है, ठीक है, यानी कि व्यापार में वृद्धि होती है, तो नगर भी, गांव भी किस में कन्वर्ट होने लगता है? शहर में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि वहां पे सारी सुविधाएं मिलने लगती है वहां की जनसंख्या को। इसके पश्चात लिख लीजिए, नगरीय सुविधाओं का आकर्षण। नगरीय सुविधाओं का आकर्षण, आपने सुना होगा प्रवासन यानी माइग्रेशन के दो कारण होते हैं, एक पुल फैक्टर, एक पुश फैक्टर। एक चीज उसको आकर्षित करती है, दूसरी चीज उसको ढकेलती है वहां जाने के लिए, ठीक है। जब हम प्रवसन पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तब मैं आपको वहां पे बताऊंगा, ठीक है। इसके पश्चात क्या है? जीविका उपार्जन के अनेक विकल्प हैं शहरी क्षेत्र में, जैसे कि आपको बताया कि प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, सारी कुछ आपको मिलती है कहाँ पे? शहरी क्षेत्रों में। इसके पश्चात क्या? शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार हो रहा है, जिससे नगरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इसके पश्चात क्या? सुरक्षा की भावना, कहा जाता है ना कि नगरों में सुरक्षा, पुलिस इत्यादि चीजें उपलब्ध होती है, लेकिन वहीं गांव में की बात करें तो गांव से 15-20 किलोमीटर दूर थाना होता है, तो सुरक्षा उतनी नहीं मिल पाती है, ठीक है। फिर लिख लीजिए सुविधाओं का होना, कि शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक सुविधाएं होती है, सभी प्रकार की सुविधा आपको 5 मिनट में आपको बना हुआ खाना मिल जाएगा, बस आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर लिख लीजिए यहाँ पे 12वां पॉइंट, नागरिक समाज की भूमिका। जो सिविल सोसाइटीज होती है वो अपने कार्यों से नगरीकरण को क्या करती है? बढ़ावा देती है। इस प्रकार क्या है भारत में नगरीकरण के कारण। फिर आप लिखेंगे क्या? उससे उत्पन्न होने वाली समस्या कौन कौन सी? सबसे पहले तो अत्यधिक जनघनत्व या फिर जनसंख्या के कारण संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, अत्यधिक दबाव किस पे? संसाधनों पे। दूसरी समस्या क्या उत्पन्न होगी? मलिन बस्तियों का विकास होगा। धारावी आपने सुना होगा, कहाँ पे? मुंबई में है ना धारावी, जिसको अडानी ग्रुप वाला क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है, मलिन बस्तियों का विकास, ठीक है। करंट अफेयर से आप अवेयर रहिएगा, क्योंकि यही आप करंट अफेयर जब आंसर में पुट करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की प्रबल संभावनाएं होती है, ठीक है। अपर्याप्त आवास, जनसंख्या के अनुरूप अपर्याप्त आवास है वहां पे, ठीक है, आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। चौथी समस्या लिख लीजिए, अनियोजित विकास, ठीक है। आपने देखा होगा शहरी क्षेत्र में हमेशा विकास की प्रक्रिया चलती है, कभी इसको तोड़ेंगे कभी उसको तोड़ेंगे, एक नियोजित विकास नहीं हो पाता है। फिर इसके पश्चात लिख लीजिए 5वां पॉइंट, अपराध में भी अव्वल रहते हैं शहरी क्षेत्र। यहाँ पे अपराध, आपको विभिन्न प्रकार के अपराध देखने को मिलेंगे। अभी वर्तमान में ट्रेंड क्या चल रहा है? नशीली दवाओं का सेवन, जैसे हमारे टॉपिक में भी है, सिलेबस में भी है, मैंने आपको समझा दिया हूँ। इसके पश्चात क्या? महामारी प्रेरित समस्या, ठीक है, महामारी प्रेरित समस्या। यदि किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि महामारी यानी एपेंडेमिक हो रहा है, तो वह जनसंख्या के कारण ही होता है, क्योंकि जनघनत्व तो अधिक रहता है शहरी शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, तो वहां पे स्प्रेड होने के चांसेस भी अधिक होते हैं। जैसे कोरोना महामारी, आपने सुना होगा ना कि शहरों में अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना। चलिए 7वां पॉइंट लिख लीजिए, गैर सामाजिक समावेशी कल्याण योजना। गैर सामाजिक समावेशी कल्याण, ऐसी योजनाएं नहीं बन पा रही है
जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक के पहुंच पाए। ठीक है, इस प्रकार क्या है समस्या उत्पन्न हो रही है नगरीकरण के कारण। फिर आप लिखेंगे कि भारत में हड़प्पा काल से ही नगरीय नियोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है और वर्तमान में भी सरकार के द्वारा नगर नियोजन के लिए स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, अमृत मिशन जैसे कार्यक्रमों को संचालित किया गया, जिसके अंतर्गत नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का भी क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके और एक नियोजित नगरीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। और लास्ट लेक्चर फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देख ले टॉपिक नगर नियोजन की अवधारणा, नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक और भारत में नगरीय प्रबंधन की समस्या। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लास में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।